A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Then find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सॉलिड है और सॉलिड ना बेसिकली दो सॉलिड से मिलकर बना है। एक कोनिकल पार्ट है और ये कोनिकल पार्ट एक हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे जो कोनिकल पार्ट है ना उसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 120 सेंटीमीटर, जबकि जो कोनिकल पार्ट है उसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 60 सेंटीमीटर और एक हेमिस्फेयर के ऊपर पुट किया जाता है और इस हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में एक सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को डाल दिया जाता है सच दैट कि सॉलिड क्या करता है, पानी के अंदर डूब जाता है, यानी कि ये इसके बॉटम को टच करता है। अब आगे बोला है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर जबकि इसकी टोटल हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो बताओ जब इसके अंदर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा तो अब इसके अंदर जो वाटर बचा रह जाएगा उस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ था भाई, इसके अंदर हम लोगों ने सॉलिड को डाल दिया। जब हम लोग इस सॉलिड को डालेंगे तो उसके बाद अब जो पानी बचा रह जाएगा ना सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है। तो सिंपली देखो क्या करूं भाई, सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम लोग इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा भाई, जो वाटर अभी भी इसके अंदर अवेलेबल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। आई थिंक समझ आ रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, अगर हम लोगों को वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करें और इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करें और सॉलिड के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो हम लोग वाटर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। अब तीन सॉलिड्स हैं यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो तीनों की डायमेंशंस को एक बार लिख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट की हम लोग बात करें तो इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, कोनिकल पार्ट की भी रेडियस 60 है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस 60 है। तो तीनों की रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हुई 60 लिख दिया हम लोगों ने। कोनिकल जो पार्ट है उसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फीयर के अंदर तो एक ही डायमेंशन होती है। अब कोन की बात कर लेते हैं। कोन पर जब हम लोग आए तो कोन की हाइट दे रखी है हम लोगों को 120 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट भाई 120 सेंटीमीटर स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिया। जब सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो इसकी टोटल हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो एक छोटी सी चीज यहाँ पर बताता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग जितने भी नंबर्स देख पा रहे हैं ना सारे के सारे मल्टीपल है किसके 60 के। तो आप क्या करो लेट कर लो, यहीं पे आपने लेट कर लिया, लेट 60 इक्वल टू एक्स, यानी कि 60 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस रेडियस को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं आप एक्स सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हो एक्स सेंटीमीटर। ये आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको भी आपने लिख दिया एक्स सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी भाई 120 का मतलब होता है 60 का डबल। तो आप इसको लिख सकते हो क्या 2x सेंटीमीटर और ये है भाई 60 का 3 टाइम्स। तो इसको लिखा जा सकता है 3x सेंटीमीटर। आई थिंक चीजें क्लियर है। ठीक है, हम लोगों ने 60 को रिप्लेस कर दिया किससे एक्स से। तो इस तरीके से फिगर्स हम लोगों की थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब हमें क्या चाहिए भाई, हम लोगों को वॉल्यूम का वाटर का वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है और वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करिए सिलेंडर के वॉल्यूम में से भाई इस सॉलिड के वॉल्यूम को कर दो माइनस। तो सीधे सीधे कर रहे हैं हम लोग। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कैसे निकाला जाए। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम लोग क्या करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या है, सॉलिड के वॉल्यूम को। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, जो सिलेंडर के अंदर पानी बचा रह जाएगा उसके वॉल्यूम को। ठीक है, अब सिंपली क्या करिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस भाई
कोन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू होता है। भाई कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट है भाई। अब क्या करिए, सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखिएगा, ठीक है। तो पाई को पाई ही रहने दिया हम लोगों ने, आर स्क्वायर है, आर की जगह पे क्या रखोगे, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, देखो तीनों की रेडियस ही आर है, करेक्ट है, और तीनों की रेडियस आर है तो इसको रिप्रेजेंट करना है किससे, एक्स से। तो आर स्क्वायर की जगह आपने रख दिया एक्स स्क्वायर। एच कितना है, सिलेंडर की केस में हाइट है 3x, तो इनटू में आ गया कितना 3x, माइनस का साइन है लगा दीजिए, 2/3 एज इट इज रखा, पाई एज इट इज, आर की जगह पे क्या रख दिया, एक्स रख दिया तो एक्स क्यू बन गया। यहाँ पर आइए 1/3 पाई एज इट इज, आर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। एच कितना है 120, 120 का मतलब 2x, तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने भाई 2x। अब सिंप्लीफाई करो, यहां जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई एक्स क्यू। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू, तो 3 पाई एक्स क्यू यहां से मिला, माइनस का साइन रख दीजिए। यहां पर देखें तो 2/3 पाई एक्स क्यू है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई एक्स क्यू, यहां भी बन गया, तो प्लस में 2/3 पाई एक्स क्यू, सो 3 पाई एक्स क्यू, में से माइनस करेंगे, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब दो नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई एक्स क्यू। अब 3 पाई एक्स क्यू में से 4/3 पाई एक्स क्यू को कर रहा है माइनस, ठीक है। तो ये नंबर है और एक फ्रैक्शन है, कभी भी एक नंबर और एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो इसको यहां पर शो कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा 3 3 जा 9 पाई एक्स क्यू, में से माइनस करेंगे कि इसको 4 पाई एक्स क्यू को, और अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आ रही हैं। 9 पाई एक्स क्यू में से 4 पाई एक्स क्यू माइनस कर दें तो मिलेगा 5 पाई एक्स क्यू, और अपॉन में आ गया 3। अब बस क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो भाई 5 तो एज इट इज रखा, पाई की जगह पे हम लोग रख देते हैं 22/7, ठीक है। एक्स क्यू है तो एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं 60, तो क्यूब है 3 बार रख दीजिए, 60 इंटू 60 इंटू 60, और अपॉन में 3 है तो अपॉन में रख दिया 3। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो सबसे पहला काम करो 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स होगा 20 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 100, ठीक है, 20 पंजे 100, 100 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो बन गया 2200, और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 3600, और अपॉन में क्या रह गया, अपॉन में रह गया 7। अब बस क्या करना है 22 और 36 का मल्टीप्लाई, तो 36 2 जा 72, और यहाँ भी 72 मल्टीप्लाई करने पे तो 2 7 और 2 9, और यहाँ पे 7, 792 के आगे कितने जीरो लग जाने हैं 4, तो 792 के आगे कितने जीरो लगा दीजिए 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 792, और इसके आगे कितने जीरो 40, अपॉन में 7 है। अब क्या करना है, सिंपली बस 7 से इसको डिवाइड कर देना है, तो चलिए कर देते हैं भाई डिवाइड, 792 के आगे 4 जीरोस है, और इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो देखो 7 1 जा 7, ऊपर से आ गया 9, 7 1 जा 7 बचेगा 2, फिर हम लोग ऊपर से उतार लेंगे 2, 7 3 जा 21, 1 बचेगा, और फिर 0 लेकर आ जाएंगे, फिर से 1 टाइम 7 1 जा 7, अब 3 बचेगा, फिर से एक 0 लेकर आ जाए तो 30 बन गया, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा, फिर एक 0 लेकर आ जाए तो 20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर से एक 0 नीचे लेकर आ जाए तो 60, तो 7 8 56, बचा कितना 4, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, और जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है भाई, फाइनली हम लोगों को मिल रहा है 1131428, और ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर क्यूब में इतनी बड़ी फिगर निकल के आ रही है, तो जब इतना बड़ा नंबर निकल के आ रहा है तो बेटर क्या है, बेटर है कि इस नंबर को किसी बड़ी यूनिट में शो कर दो, जिससे कि समझना और समझाना थोड़ा सा आसान रहे। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करने जा रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं 10 लाख से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब 1
6,31,428 को किससे डिवाइड कर दें तो भाई 10 लाख कहने का मतलब एक के आगे कितने जीरो, 6 जीरोस, और जब 1 के आगे 6 जीरोस है तो यहां पे डेसिमल लगेगा 6 डिजिट से पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब डेसिमल कहां पे आना चाहिए भाई, डेसिमल आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हो आप 1.131428, और ये किस में आया आंसर, मीटर क्यूब में निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब इसी को चाहो तो राउंड ऑफ कर दो, आप ऐसा करो 3 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट कर दो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.131, क्योंकि इसके आगे 4 है जो कि 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं है, तो इसको एज इट इज 3 डिजिट तक लिख सकते हैं। तो 1.131 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट once this solid is dropped into the cylinder। तो जब इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को ड्रॉप कर देंगे तो भाई बचे हुए पानी का वॉल्यूम कितना होगा, 1.131 मीटर क्यूब होगा। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का।